गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग धन के बारे में बात करेंगे। मनुष्य समझता है कि धन बहुत आवश्यक है। ठीक है, धन आवश्यक है, पर दादा भगवान ने कहा कि मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। पैसा जो है वो अच्छा सेवक तो है, पर वो हमारा स्वामी नहीं बन सकता। वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए तो आवश्यक है, पर उसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो वो पैसा जो है वो उसके किसी काम नहीं आता। तो पैसा उसके किसी काम नहीं आता। तो पैसा जो है वो हमारा इष्ट देव नहीं है, वो केवल सेवा करने के लिए है। तो जब हम पैसे से सबकी सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करते हैं, तो उसमें धन की सार्थकता होती है। पर जब हम धन को अपना मालिक बना लेते हैं तो वो धन हमें दुखी करता है। तो भगवान ने धन बनाया था सेवा के लिए। भगवान ने तो धन बनाया नहीं, मनुष्य ने बनाया। वो एक पहले जब धन नहीं था तो हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता था, मानो कोई गेहूँ उगाता है, कोई कपड़ा बेचता है, तो पैसा तो था नहीं, तो गेहूँ दे देता था, उसके बदले में उसे कपड़ा मिल जाता था। जिसके पास जो चीज़ होती थी, कपड़े वाला कपड़ा दे देता था तो उसको गेहूँ मिल जाता था, या चावल मिल जाते थे, या उसको और चीज़ चाहिए होती थी वो मिल जाती थी। पर अब हर एक किसी को तो गेहूँ नहीं चाहिए, अब गेहूँ वाले को कुछ ख़रीदना है, तो फिर पैसे का इन्वेंशन हुआ। तो पैसा जो है वो एक सहूलियत है, एक हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन है, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अब आजकल की जो सोसाइटी है या संस्कृति है, उसमें अगर हम देखते हैं भाई कोई कितना बड़ा आदमी है, तो हम देखते हैं कितना कमाता है, फिर उसकी अर्निंग कितनी है, उसी से उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये जो मापदंड है ये बहुत गलत है। पैसा जो है वो किसी का वो नहीं है मापदंड। क्या मापदंड है? उसके संस्कार। उसके संस्कार कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, कितने बड़े दिल का है। हो सकता है कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, पर देने की उसकी बिल्कुल सामर्थ्य ना हो, वो बिल्कुल नहीं देना चाहता हो, उसका मन ही नहीं है देने का, तो वो लाख करोड़ रुपया क्या करेगा उसके लिए। हमारे यहाँ एक अलीगढ़ में बहुत पैसे वाले थे, अलीगढ़ के रिचेस समझ लीजिए। उनका शरीर शांत हुआ, तो जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनके लड़के से उनकी लड़ाई थी। वो तो आया नहीं, वो दिल्ली रहता था, और लोग भी नहीं गए। भाई इतने पैसे वाले थे तो हर एक कोई उनके घर में जा भी नहीं सकता था। एक आम आदमी के तो हर एक कोई घुस जाता है, तो कोई उनकी लाश उठाने वाला भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे का सर्वहित में इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इस पैसे के कारण भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। तो पैसा जो है एक ऐसी चीज़ है जो लड़ाई करा देता है, जो मन मुटाव करा देता है। तो इसको कभी भी लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, इसको महत्व नहीं देना चाहिए। बस ठीक है, ये एक साधन है। दादा भगवान ने भी कहा, द गोल ऑफ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड नॉट मनी, एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। हमारे जीवन का लक्ष्य आनंद शांति है, प्रेम है। हमारे जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, शांति है, आनंद है, खुशी है। और
भाई हमारे पास पैसा है तो साधन है ये, तो सबको दीजिए, लुटाइए। पहले संत लोग क्या करते थे, उनके पास पैसा होता था तो सबको लुटा देते थे। नरसिंह मेहता को जब वो घर से निकले तो उनको शिव जी के पहले दर्शन हुए। जब शिव जी के दर्शन हुए तो उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए मैं तुम्हें एक मकान देता हूँ और 3000 मोहरे देता हूँ, ये तुम 3 साल चलाना। 3000 स्वर्ण मुद्राएं तो उन्होंने कुछ महीनों में ही खर्च कर दी, सारी लुटा दी संतों पे। तो इन लोगों के पास जो भी पैसा आता था ये सब लुटा देते थे। फिर इनके संभाल कौन करता था? भगवान करते थे। दिक्कत भी होती थी, कई दिन उपवास भी रखना पड़ता था। तो अगर उपवास भी रखना पड़े तो भाई एक दिन हमको, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमको कुछ नहीं खाना, या हमने एकादशी का व्रत रखा है तो हमें कुछ नहीं खाना, और एक है आज हमको कुछ खाने को नहीं है, तो हम मान लें हमने एकादशी का व्रत रखा है, आज हमारा उपवास है। तो पैसे का अभाव हमें दुख नहीं देता, हमारी पैसे की इच्छा हमें दुख देती है। ये फीलिंग कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। और पैसा जो है वो सिक्योरिटी नहीं देता है, सिक्योरिटी भगवान देते हैं, भगवान पर विश्वास देते हैं। अब कितने स्वामी राम सुखदास जी पैसा नहीं रखते थे, कितने संत हैं पैसा नहीं रखते, गया प्रसाद जी पैसा नहीं रखते थे। तो उनका काम कैसे चला, किसने चलाया? भाई जब हम नहीं रखते तो, और सारे दिन हम सेवा करते हैं सबके हित के लिए जीते हैं, भगवान का नाम जपाते हैं, सबको भगवान के बारे में बताते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, तो क्या होता है? पैसा अपने आप आता है सेवा करने के लिए। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब आती है। तो हमें जीवन में भगवान को महत्व देना चाहिए, पैसे को नहीं। अगर हम भगवान को महत्व देंगे तो पैसा तो, लक्ष्मी तो, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी आएंगे सेवा करने के लिए। वो तो आए बिना रह ही नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे, उनके पति हैं वहाँ। तो रुपये को सबसे बढ़िया मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। तो रुपये को सबसे बढ़िया मानना जो है वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पैसे वालों को महत्व देना, पैसे वालों का महत्व दीजिए, आपका दिमाग खराब कर देंगे, वो आपको चला के फेंक देंगे। अरे भक्तों का साथ करिए, भक्तों के साथ रहिए, पैसे वालों के साथ नहीं। भक्तों के साथ अगर भक्त है और उसके पास पैसा है तो कोई बात नहीं, पर पैसे वाला है और भक्त नहीं है तो वो अपनी बातों से, अपनी रोज़मर्रा के शिकवे शिकायतों से आपका दिमाग खराब कर दे। एक बार गीता भगवान के पास एक स्त्री आती है मर्सिडीज़ में, और हीरों से लदी हुई, बहुत सुंदर। तो कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो गीता भगवान ने सोचा ये बहुत सुखी होगी, तो आकर जोर जोर से रोने लगी। तो गीता भगवान ने पूछा भाई क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले मेरे पति रात रात भर घर नहीं आते, इतना बड़ा मेरा महल सा घर है, मैं अकेली रहती हूँ। सारे उनके अंदर अवगुण है, जुआ, शराब, पर स्त्री संग, सब कुछ है, सब उनके अंदर है। तो जब पैसा आता है तो उसके साथ उसकी बुरी आदतें भी तो आती हैं, जुआ, शराब, पर स्त्री और चोरी, ठगी, बेईमानी, सारी चीज़ें आती हैं। तो जब पैसा है और संत है तो पैसे का वो सदुपयोग करेगा, और पैसा है और लक्षण नहीं है, लक्ष्मी तो है पर लक्षण नहीं है, तो लक्ष्मी भी चली जाती है और पैसे का वो दुरुपयोग करता है। धर्म के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। धर्म के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन चाहिए होगा तो पैसा अपने आप आ जाए। गुरु कहते हैं ना, तुम्हारा भाव होना चाहिए देने का। मेरा भाव है देने का तो धन अपने आप आएगा। जैसे अक्सर गुरु भगवान बच्चों को देते हैं कि ये मोजे जाओ बांटाना, किसी रिक्शे वाले को दे देना जिसके पैरों में मोजे ना हो,
उसके पैर में जूते चप्पल ना हो, बहुत ठंड का टाइम है, जिसके पास मफलर ना हो उसे मफलर दे देना, 50 रुपये दे देते हैं कि जाओ किसी को भी दे देना गरीब को, तो देने में भी दिक्कत होती है, जबकि गुरु ने दी है। जैसे गुरु कहते हैं बार्गेनिंग मत करो गरीब लोगों से, फिर भी हम बार्गेनिंग करेंगे, बड़े मॉल में जाके नहीं करेंगे पर गरीब लोगों से करेंगे। तो गुरु कहते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी मेंटालिटी को शो करती हैं कि हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारा देने का भाव है या हमारा लेने का भाव है। तो धनवान कौन है? जिसको देने का भाव है, और गरीब कौन है? जिसको लेने का भाव है। तो अब हम देखें, हमारे पास कुछ नहीं भी है तो भी अगर हमारा देने का भाव है तो हम धनवान। हमेशा अपना भाव रखिए कि मेरे पास जो भी कुछ है, तन मन धन, वो सबकी सेवा में लगे, वो सबके हित में लगे, उससे भगवान की सेवा हो, उससे दरिद्र नारायण की सेवा हो, उससे गुरु के आश्रम की सेवा हो, वो सबके काम आए, उससे भगवान की पूजा हो। धन किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है। धन थोड़ी ना कहता है कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ, मनुष्य खुद ही गुलाम बनता है। अच्छा, अब देखिए, बोले जब धन आता है तो रुपयों के कारण कोई सेठ नहीं बनता बल्कि कंगाल बनता है। वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जैसे गुरु कहते हैं कि हमारे पास मानिए 10 लाख रुपए हैं और हमें इच्छा है 1 करोड़ की, तो हम 90 लाख से गरीब हुए हैं नहीं? ठीक है, 90 लाख से गरीब हुए। और किसी को इच्छा है 10 करोड़ की और है उसके पास 1 करोड़, तो 9 करोड़ से गरीब हुआ। तो जितनी ज़्यादा इच्छा उतना ज़्यादा हम गरीब। तो भले ही कितना भी पैसा हो, किसी के पास कुछ भी नहीं है, लो 1-3 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो आराम से रहता है, शहंशाह की तरह रहता है, अच्छे से खाता है पीता है, कोई रोटी खाता है, सही आलू की सब्जी बन जाती है, एक दाल बन जाती है, अपना आराम से रहता है, चाय पी लेते हैं सब लोग। तो हमारी खुशी पैसे पर निर्भर नहीं है, हमारी खुशी हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन में कितनी हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा अंदर में भगवान से कितना प्रेम है, हमारा भाव कैसा है, हमारा भाव सबके लिए प्रेम का है, सबके लिए भगवत भाव है। तो खुशी हमारे भाव से आती है, धन से नहीं। तो धन को हमको इतना महत्व जीवन में नहीं देना चाहिए। गुरु कहते हैं ना, अब हमारे पास है 10 करोड़, अब कितने ज़ीरो लग गए, 0 0 0 0 0 0, इतने ज़ीरो लग गए, पर अगर 1 नहीं लगा तो सारे ज़ीरो बेकार। तो 1 है परमात्मा। तो अगर परमात्मा नहीं है जीवन में और खूब धन है, तो वो धन हमें सुखी नहीं करेगा, वो हमें खुशी नहीं देगा। आप इकट्ठा कर लीजिए कितना ही। अच्छा, अब धन की 3 गतियाँ होती हैं। पहली गति, हम संतों की सेवा करें, हम भगवान की सेवा करें। ठीक है ना। पहले अम्मा जी कहा करते थे कि जो भजन करने वाले हैं, जो संत हैं, जो भगवान में लगे हैं, जो भगवान की बात बता रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, पहले उन पे खर्च करो, दूसरा उनकी सेवा करो धन से, जो नाम जप कर रहे हैं। फिर दूसरा बताया कि किसकी सेवा करो, जो कि दरिद्र हैं, जिनको ज़रूरत है। पर पहली शर्त है संत की, जो भगवान की बात बता रहे हैं, जो भगवान में लगे हुए हैं, उनकी सेवा करो। जैसे एक बार हम लोग वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर जो बंगाली विधवा स्त्री होती हैं, वो खूब कीर्तन कर रही थी, खूब कीर्तन हो रहा था। तो बोला ये लोग 8 घंटे दिन में कीर्तन करती हैं। तो अम्मा जी ने कहा यहाँ दान करो।
एक वहाँ पे गोवर्धन में विधवा आश्रम है, तो वहाँ पर सुबह 4 घंटे कीर्तन करती हैं, वो शाम को 4 घंटे करती हैं, और उन्हें दोनों टाइम का भोजन मिल जाता है वहाँ, और बहुत कम बहुत थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, 5 रुपये रोज़ या 10 रुपये रोज़, बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो गुरु कहते हैं अब कौन कौन ज़्यादा सुखी हुआ, एक धनवान जिसके घर में कलह लगी पड़ी है, या जो स्त्रियां जिनके पास कुछ नहीं है वो भजन कर रही हैं। तो जब धन आता है तो उसके साथ अहंकार भी आता है, हम सब पे रौब चलाएंगे, बुरी तरह बोलेंगे, बैडली बिहेव करेंगे, तो कितने कर्म बना लेते हैं। पद, धन और अधिकार, है ना, बोले पावर करप्ट्स अ मैन एंड कंप्लीट पावर करप्ट्स हिम कंप्लीटली। तो पावर आ जाए और धन भी हो, दिमाग खराब कर देती है। तो बहुत संभल कर रहना चाहिए, बहुत संभल कर अपने स्वभाव पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी बोलचाल कैसी है, मेरा भाव कैसा है, मुझे भगवान याद रहते हैं या नहीं रहते, या मैं बस अहंकार में ही चले जा रहा हूँ। अहंकारी आदमी अंत में अकेला रह जाता है। एट द टॉप यू आर लोनली। बड़े बड़े एक्टर्स सुसाइड करके मरते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में देख लीजिए कितना पैसा होता है, एक एक फिल्म के करोड़ों रुपए लेते हैं, और अकेले अकेले मरते हैं, सुसाइड करके मरते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लोनली। तो भाई अगर इतना सुख नेम फेम एंड मनी पावर में इतना सुख होता तो ये लोग बहुत खुश होते, पर नहीं है खुश। अभी जब ये हुआ, कोरोना वायरस का हुआ, तो किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने कोई पैसा नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया? नहीं दिया। नाम तो नहीं आया, बड़ा कोई अमाउंट तो दिया नहीं। इन लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा है, पर देने की पैसे से कोई नहीं देता, देने की भावना से देता। देने की भावना होनी चाहिए। भाई मेरे पास जैसे एक बार जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि भाई सब लोग इसके लिए कंट्रीब्यूट करिए। तो एक स्त्री ने एक सोने की अंगूठी दी, और कुछ सेठों ने 1-1 लाख 2-2 लाख भी दिए। तो गांधी जी ने उसको बुला के कहा सबसे बड़ा दान इसका है। तो लोगों ने कहा कि इसका कैसे दान है, हमने तो लेके 2-2 लाख रुपए दिए। तो उन्होंने कहा कि इसकी एकमात्र संपत्ति ये सोने की अंगूठी थी, बस इसके पास यही सोने की अंगूठी थी और कुछ नहीं है इसके पास। जिसने ये दे दी तो इसने तो अपना 100% दे दिया। भाई हमारे पास 10 करोड़ है, तो हमें 10% देने के लिए कितना देना पड़ेगा? 1 करोड़। हम देंगे 1 करोड़? कभी नहीं देंगे। तो जिसके पास ज़्यादा है उसको देने की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। किसी के पास 50,000 है, तो उसको 5,000 देने 10% देने के लिए, वो दे सकता है। तो जितना ज़्यादा है उतनी हमारी देने की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो हम मनोधन से सेवा करें। जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा देने की जिम्मेवारी हमारी। अभी जो धन मिल रहा है वह वर्तमान कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध का फल। वर्तमान धन में प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि करते हैं, उसका फल दंड तो आगे मिलेगा। कह रहे हैं आज हमें जो पैसा मिल रहा है, हम कहते हैं मुकेश अंबानी इतना पैसे वाला है, तो दे कर आया है, और ज़रूर जो है दे रहा होगा। फलाना इतना पैसे वाला है, फलाना ऐसा है, तो वो क्या कहते हैं, वो दे कर आए हैं। अच्छा, आज वो चोरी बेईमानी ठगी कर रहे हैं, उसका दंड आगे मिलेगा। एक लड़की एक बार शादी होकर एक सेठ के यहाँ जाती है, तो उसके वैके में तो बहुत, उसके पिताजी बड़े दिल के थे, खूब देते लेते थे, सबकी हेल्प करते थे, उनका स्वभाव था दान करने का। उसने देखा इस घर में तो कोई देता ही नहीं है, यहाँ तो कोई देने की आदत ही नहीं है। तो उसको बड़ा ख़राब लगा, उसने कैसे सिखाऊं इन लोगों को। तो उसने देखा कि गेहूं में काफ़ी घुन लग गया है, तो उसने क्या करा
कि उस घुन लगे गेहूं को पिसवा लिया और उसकी रोटी बना के खिला दी। उसे रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। पहले दिन तो ससुर ने कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे दिन उसने वही रोटी खिलाई। ससुर ने कहा, बहू इधर आओ, ये कैसा खाना खिला रही हो? तो बोली, पिताजी वो गेहूँ खराब हो गया था तो एक गोदाम में भरा पड़ा है वो गेहूँ। बोलो आड़त का काम था उनके यहाँ। तो बोले वो सब घुन लग गया है तो अब वही गेहूँ दान कर रहे हैं। उसकी बोरियाँ दे रहे थे वो लोगों को दान में। तो बोले जो दोगे वही तो मिलेगा, तो आप ये घुन लगा गेहूँ दे रहे हैं वही आपको खाने को मिलेगा। अभी जो हमारे पास धन है वो हमारी पिछली कमाई का है, अब हम जो देंगे वो हमें लौट के मिलेगा। तो हमने सोचा कि बाद में मिले तो अभी से मैं पूरा कर लूँ, अभी से खिला दूँ। तो उसके ससुर जाग गए, बोले बहू तो बहुत समझदार है, सही बात कह रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा इन सब बोरियों को हटाओ, गाय को खिलवा दो, गैयों को खिलवा दो और हम अच्छी चीज़ दान देंगे। तो जो दोगे वही लौट के मिलेगा और जैसा बिहेव करोगे वैसा आपको मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, वॉट यू गिव यू गेट बैक। लाइफ का सिंपल रूल है। तो अब हम इस भावना से ना दें कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इस भावना से नहीं देना है। भाई देना हमारा कर्तव्य है, देना हमारा स्वभाव है। देना में देने का हमें अच्छा लगता है, देने से खुशी आती है, तो इस भाव से देना चाहिए। अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन हमारे काम आ जाए ये नियम नहीं है, परंतु उसका दंड भोगना पड़ेगा, ये नियम। बोले थोड़ी भी गड़बड़ी करोगे तो धन तो मिल जाएगा परंतु उसका दंड भोगना पड़ेगा। बोले इसका सुख मिले ना मिले। अब जिनके घर में रिश्वत का पैसा आता है, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनके बच्चे कितने बिगड़ जाते हैं। और जिनके घर में ईमानदारी का पैसा आता है, सत्संग होता है, तो उनके बच्चों के संस्कार कितने अच्छे होते हैं। तो दादा भगवान ने कहा मनी कैन ओनली स्पॉइल अ मैन, मनी कैन नॉट मेक अ मैन। है ना, मनी आदमी को खराब कर सकती है, बना नहीं सकती। बनाने के लिए गुरु चाहिए। दादा भगवान ने कहा कि धन होवे, धन के साथ देने का स्वभाव हो, है ना, धन भी हो और देने का स्वभाव भी हो, तो बन जाए ऐसा बगीचा की दुनिया करे याद। मतलब धन भी हो और देने का स्वभाव भी तो हो, गुरु हो, सत्संग हो जीवन। अब लोग सत्संग में आते हैं तो बताते हैं कि पहले जब हम सत्संग में नहीं थे तो हमें देने की आदत ही नहीं थी। सब्जी वाले से बार्गेनिंग, इससे बार्गेनिंग, उससे बार्गेनिंग, देने की आदत ही नहीं थी। सेवाधारियों को भी कभी दूध नहीं दिया, कभी कुछ खिलाते पिलाते नहीं थे, बस एक चाय दे दी या सूखी ब्रेड दे दी। तो कह रहे हैं सब चीज़ हम आके गुरु के पास सीखते हैं। पंचयज्ञ हम गुरु के पास सीखते हैं। गुरु को जब हम देखते हैं वो दातार है तो हमें भी देने का स्वभाव आता है। जहाँ रूपों की ज़रूरत होती है वहाँ परमार्थ नहीं होता, प्रत्युत रूपों की गुलामी होती है। कहते ना पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, तो कह रहे रुपए की ज़रूरत नहीं है, रुपए की गुलामी है। पर काम भगवान चलाते हैं या रुपए चलाते हैं। अब किसी की बहुत तबीयत खराब है ना, अब जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ के एक रिचेस्ट आदमी हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, 6 महीने रहे। अब पता नहीं क्या हुआ उनका, और तबीयत नहीं ठीक हुई उनके पास करोड़ों रुपया है। अब तबीयत ठीक कर लो, डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया, पैसा बढ़िया से बढ़िया, नहीं ठीक हो रहे। तो एक समय आता है कि पैसा बेकार हो जाता है, नोट कागज हो जाते हैं, क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले पूरा हर राही को सत्संग की ज़रूरत है। जीवन में सत्संग होना चाहिए, गुरु होने चाहिए। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए रुपए खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरों का दुख को दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी रुपए रखने का हक है।
अपना दुख दूर करने के लिए तो हम झट खर्चा करते हैं। हमारा बच्चा कहेगा ये महंगे से महंगे गिफ्ट्स उसके लिए, महंगे से महंगी किताबें, महंगे से महंगे गेम्स, हर चीज़ उसके पास होगी। और किसी दूसरे के लिए करना पड़े तो हमारी दम निकलती है। अपना दुख दूर करने के लिए जैसे खर्च करते हो, ऐसी दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च कर सकते, तभी तुम्हें रखने का हक है, रुपए रखने का हक है। धन के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करने से जितनी हानि होती है उतना लाभ होता नहीं कभी। धन आता ही नहीं, और जितना धन आता है उतना पूरा का पूरा काम आता नहीं। अतः थोड़े लाभ के लिए इतनी अधिक हानि करना कहाँ की बुद्धिमानी। तो कह रहे हैं हमने धन कमाने के लिए मानिए चोरी ठगी बेईमानी करी, अब वो सारा धन तो हम यूज़ नहीं करेंगे, पर उससे जो हमने गलत काम किया उसका तो पूरे के पूरा दंड हमें मिलेगा। तो हाँ, वो तो भूल ही गए। धन की 3 गतियाँ, पहली गति संतों पे लगाना, दूसरी गति दरिद्रों पे लगाना, तीसरी गति खा पी के ख़त्म कर लेना, और चौथी गति संग्रह कर लेना। भोग लिया तो बोला खा लिया वो अंग लगा, जो दे दिया वो संग लगा, जो रख लिया वो जंग लगा, है ना। तो धन देने के लिए दिया था, सेवा के लिए है लक्ष्मी। और जहाँ लक्ष्मी के साथ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी जाती नहीं, हमेशा वहाँ रहती है। मरने पर स्वभाव साथ जाएगा, धन नहीं जाएगा, परंतु मनुष्य स्वभाव को तो बिगाड़ रहा है और धन को इकट्ठा कर रहा है, बुद्धि की बलिहारी है। अब कह रहे हैं कि स्वभाव तो साथ जाएगा और धन तो साथ जाएगा नहीं, पर धन के अहंकार के कारण मनुष्य अपना स्वभाव बिगाड़ रहा। हमें अपना स्वभाव बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, बहुत अलर्ट रहना है कि हमारा स्वभाव ना बिगड़े, हमारी बोलचाल ठीक रहे, हमारे भाव ठीक रहे, हमारा व्यवहार ठीक रहे, हमारा भगवत भाव रहे, प्रेम का भाव रहे, देने का भाव रहे, खिलाने पिलाने का भाव रहे। जैसे गुरु भगवान भी कहते हैं यहाँ पर कि जान का सदका माल होता है। किसी को बड़ी कोई तकलीफ़ आ गई, अब वो लग रहा है कि भैया बड़ी दिक्कत है, तो आप सबको दीजिए, सबको खिलाइए पिलाइए, तो आपकी तकलीफ़ जो डॉक्टरों में पैसा खर्च होना था वो आपने ऐसे खर्च कर दिया तो आपकी तकलीफ़ हल्की हो जाएगी, है ना, आपका कष्ट हल्का हो जाए। धन के रहते तो मनुष्य संत बन सकता है, पर धन की लालसा रहते हुए मनुष्य संत नहीं बन सकता। बोले धन रहते हुए तो संत बन सकते हैं, पर धन की इच्छा कि भैया मुझे धन चाहिए, अब लोग संत बनते हैं, कितने आश्रम बना लेते हैं, जगह जगह जगह, यहाँ आश्रम वहाँ आश्रम, क्या होता है। अब बहुत से लोग उसमें भी बिल्कुल निरासक्त रहते हैं, उनके शिष्य बनवा देते हैं। पर बोला जितना संत निष्काम होगा, जितना उसके पास संग्रह परिग्रह रहित होगा, उतना उसके जीवन में आनंद शांति होगी और भगवान में मन लगेगा। और जितना ज़्यादा संग्रह परिग्रह होगा, पैसा भी होगा और मन में भी बातें होंगी, तो उसे शांति ही नहीं मिलेगी, भगवान में कैसे मन लगेगा। मनुष्य की इज्जत धन बढ़ने से नहीं, परंतु धर्म बढ़ने से। धन बढ़ने से इज्जत नहीं होती है, धर्म बढ़ने से इज्जत होती है। धन मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है, उसे परेशान करने के लिए नहीं। जिस धन से मनुष्य एक दूसरे की भलाई करता है वही सार्थक है। धन को मनुष्यता का सेवक बनाकर रखना चाहिए, स्वामी बनाकर कदापि। कहते हैं ना भाई पैसा है तो हम परेशान हो गए, रात दिन चिंता, रात दिन काम, अब एक कॉल के बाद दूसरी कॉल, दूसरी कॉल के बाद तीसरी कॉल, खाना भी नहीं खा सकते, है ना। तो ये क्या, ऐसा धन क्या करेगा, टाइम ही नहीं है।
मनी तो है पर टाइम नहीं है। क्या करोगे धन का? बोले डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब नहीं खाना, तो जो खाना तो बढ़िया बनता है, घर में पैसा है तो सारे सेवक लोग खाते हैं, सारे सेवक लोग खाते हैं वो बढ़िया बढ़िया खाना, और वो सब वो खाते हैं उबली हुई सब्जी और रोटी, उसमें भी नमक नहीं। तो हम ऐसा तो अपना हाल ना बनाए। धन का सदुपयोग दुरुपयोग कर्ता की बुद्धि पर निर्भर करता है। धन से अन्नदान, भूमि दान, शिक्षा दान, कुएं, तालाब निर्माण आदि का सत्कार्य भी हो सकते हैं, और शराब, व्यभिचार, खून, गोले बारूद और परमाणु बम निर्माण और आदि दुष्कार्य भी हो सकते हैं। जिसके पास धन हो उन्हें सात्विक बुद्धि से धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन सहजी बुद्धि बिगाड़ता है, फिर पहले से ही बिगड़ी बुद्धि हो तब तो कहना ही क्या, गिलोय और नीम चढ़े। तो कह रहे हैं आपके पास धन तो है, हम लोगों के पास बहुत धन होता है, पर उसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं? भाई धर्मशाला बनवाने में, कुएं खुदवाने में, सबकी सेवा करने में पहले कितने, अब जैसे जयदयाल गोयनका जी ने, सेठ जी ने गीता आश्रम बनाया ऋषिकेश में, अरे कितना लंबा आश्रम है, कम से कम आधा मील लंबा आश्रम होगा। चले जाओ उसमें निरीह विधवाएं और निरीह वृद्ध लोग रहते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें दोनों टाइम भोजन मिलता है। तो अब उन्होंने अपने पैसे से बनाया ना, खुद भी उन्होंने धर्म के कार्य में लगे, सत्संग किया और सबको लगाया, सबको। वो तब उस ज़माने में 1950-60s में वो लोग जितने भी ड्राइवर आते थे सेठों के सत्संग में, उन सबको 1-1 रुपया देते थे कि जाओ तुम लोग भी सत्संग में बैठो। तो उन्होंने कहा भगवान में लगाना चाहिए, पैसा है तो भगवान के लिए खर्च होना चाहिए, भगवान में लगे लोग। तो फिर से हम लोग एक बार पक्का करेंगे, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो पैसे का सदुपयोग करिए, उसको मालिक मत बनाइए, और वो जीवन में पैसा है और आपके जीवन में आनंद, शांति है, खुशी है, भगवान है, तो ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। तो गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।